So see here students, so whenever you are having word problems in class 10th, जब भी यहाँ पे मैथ्स के एग्जाम में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिले, so your first step will be assume your variables x and y respectively, जो भी आपको दिया गया है, ठीक है, बिकॉज आपको पहले पता नहीं चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है या फिर ये आपका क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एज्यूम दिस, राइट। नाउ आफ्टर दैट, ओके, आपको जो भी कंडीशंस दी गई है, राइट, वो कंडीशन से आप प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेट करना शुरू करें, ओके, इक्वेशंस बनाना शुरू करें, देखो आपको कैसे इक्वेशंस मिल रहे हैं, ओके। सो व्हेनेवर यू आर गेटिंग एनी इक्वेशंस, जस्ट ट्राई टू फॉर्मुलेट दोस इक्वेशंस, ओके। अब वो इक्वेशंस आपको दो टाइप के मिल सकते हैं स्टूडेंट्स, आइदर वो दोनों इक्वेशन आपको लीनियर इक्वेशन मिलेंगे या दूसरे साइड पे कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसमें से एक कॉम्बिनेशन मैंने बताया। तो जब भी दोनों इक्वेशन आपके लीनियर इक्वेशंस होंगे, at that time you have to use this tanh-m03, that is linear equation in two variables, and if एक आपका linear equation है और दूसरे वेरिएबल में x और y का प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, y को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1/x या समथिंग अपॉन x मिलेगा, और उसको वापस आप जब फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसके बेस से मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, ओके। नाउ अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन केयरफुली। अब ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एक हिंट दिया गया है, तो वो हिंट से हम शुरू करेंगे। देयर हमें बताया गया कि आपकी जो ओरिजिनल स्पीड है उसको आप x एज्यूम करें, राइट। वी हैव टू एज्यूम ओरिजिनल स्पीड एज x, सो दिस इज आवर ओरिजिनल स्पीड x, सो न्यू स्पीड विल बी x minus 8, इजंट इट। चलो, अब टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर ये वाले क्वेश्चन में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंस आवर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, so implies time will be equal to distance by speed. What is distance? 480. What is speed? x. So पहले केस में आपको टाइम कितना लग रहा है? So in first case your time is 480 by x hours. Is it clear? Case 1, everyone. Any doubt in case 1? चलो, now if I put this value t in my second case, तो second case में जो आपको टाइम मिल रहा है that is t plus 3, t dash equal to t plus 3. तो अब t dash equal to t plus 3 के लिए अगर ये कंडीशन के लिए मैं सारी वैल्यू रखूं, so here my t dash is equal to t plus 3, so therefore what is the value of t dash? d डिस्टेंस आपका सेम है, राइट, तो t dash will be d by s dash, t dash will be d by s dash is equal to t will be d by s plus 3, so t dash will be d by s dash equal to d by s plus 3. Okay, now see over here. Recording is already on, Abhishek. Now see your students here, d is 480, s dash is x minus 8, isn't it? You can see over here, our s dash is x minus 8. Now this already we have found out, d equal to 480 by x, तो आप directly रख सकते हैं here. Now we have to simplify from here. So 480 by x minus 8 equal to 480 by x plus 3. So if I simplify here, so definitely on RHS, now see here,
So here in RHS I'll be having 480 plus 3x divide by x, and it is equal to 480 by x minus 3. So if I cross multiply over here, I will get 480 into x is equal to 480 plus 3x into x minus 3. X minus 8, okay, wait. It is x minus 8, sorry, my mistake. Okay, so after multiplication I'll get, thank you Shanti. So 480x is equal to 480 into x plus minus minus 480 into 8 plus 3x into x plus minus minus 3x into 8. Is it clear now? Now let us simplify this. So 480x आपका cancel हो जाएगा दोनों जगह. So on left hand side I'll be left with 0. Right hand side 3x into x, that is 3x square. 8 3s are 24x. Now 480 into 8. So 0 into 8 0. 8 8s are 64. And 8 4s are 32 plus 6 38. So this is your quadratic equation. 3x square minus 24x minus 3840. Even हम 3 भी common ले सकते हैं, isn't it? Right. Even अगर हम पहले 3 common लेंगे उसके बाद final answer लिखेंगे. So this will be equal to, इसमें हमारा x और y का use नहीं आया, directly हो गया. तो x square minus 8x minus 3 1 जा 3, नहीं तो 3 आप यहाँ से भी common ले सकते हैं. 16 3 जा 40, तो 160 into 8 होगा, नहीं तो इधर से जैसे करना हो. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 24, 3 जा 24. So x square minus 8x minus 1280 equal to 0. Is it clear now? Please give me some response. Students. Shall we move to next question? Okay. Great. Now see. So clear हो गया ना? Repeat करने की जरूरत नहीं है ना? Anyone? आपको पता चला आसान क्वेश्चन है, राइट? ऐसे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के ऑलरेडी हम करके गए. सो जो स्टेप बाय स्टेप जो दिया गया वो हमने किया, राइट? इफ एनीवन वांट्स any clarification, just inform me. Let us see question number 6. A shop sells a certain number of pens in a day. Okay, so we are having now one shop. It is selling certain number of pens in a day. The MRP of each pen in rupee was found to be 35 less than the number of pens sold in a day. So we will assume that suppose number of pens sold in a day, right? So we'll assume here, let number of pens sold in a day is equal to X. Now MRP of each pen
It was found that MRP of each pen was found to be 35 less than the number of pens sold in a day. So it is x minus 35. So MRP of each pen is x minus 35. Is it clear? Now they are asking, on a particular day, the total revenue was rupees 250. Now see here. So total revenue, what do you mean by total revenue? Who will explain me this term? Total revenue is rupees 250. Okay. So what is the meaning of total revenue, students? Total कितना आप sales कर रहे हो, right? Total sales is called your total revenue, isn't it? Total आप कितना money generate कर पा रहे हो? Yes. Not income, students. Right. कितना MRP, total sales कितना हुआ? Right. Your income वो आपको मिलेगा sales price minus cost price. Okay. So or profit. So here your sales price or total revenue, अगर उसको आपको find करना है तो total revenue आप समझो. You are selling X pens a day. और each pen is having price x minus 35. अगर मैं 10 पेन सेल कर रहा हूँ, एक पेन की प्राइस है 20 रुपीज, तो व्हाट इज माय टोटल रेवेन्यू, स्टूडेंट्स? वेरी गुड. So my total revenue will be 200, isn't it? If I'm selling 10 pens a day and each pen costs 20 rupees, so definitely my total revenue is 200. So here my total revenue will be number of pens, that is x, into MRP of each pen, that is x minus 35, is equal to 250. Find out the quadratic model for this situation. Assume that total number of pens sold per day is x. So this is x square minus 35x equal to 250. So these are so easy questions. अभी first exercise है ना, इसलिए तो अभी जो मैंने चार्ट दिखाया उसका तो शायद अभी जरूरत भी नहीं पड़ेगा फर्स्ट एक्सरसाइज में. So x square minus 35x minus 250 equal to 0. Is it clear now? Right. So this will be your answer. Any doubt in this? Okay, आसान है, फ्री के मार्क्स लेने. Shall we move to next question? Please give me some response. Okay. Okay. Now see. Question number 7. आसान लग रहा है? चैप्टर कैसा लग रहा है? It is easy. अभी तक जितने चैप्टर्स देखे उसमें इजी लग रहा है ना सबसे? The length of a room is 4 meters more than its breadth. तो आपको एक लेंथ ऑफ रूम दी गई है और उसको उसके ब्रेथ के साथ कंपेयर किया गया है. Suppose this is length of the room and this is breadth of the room. So length of the room is 4 meters more than its breadth. So length is equal to b plus 4, isn't it? Now the area of the room is 12 square meters. Area equal to 12 square meters. Model this situation in the form of quadratic equation. Assume that breadth of the room is x meter. So if we are assuming that breadth is x, what will be its length? Length will be x plus 4, isn't it? So breadth is x and length is x plus 4. So what will be its area? Area आपका होगा length into breadth is equal to 12. Okay, because it is rectangle, isn't it? Now, so what is your length over here? Length is x plus 4. What is your breadth over here? Breadth is x is equal to 12. ये x आपका दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. So it will be x square plus 4x minus 12 equal to 0. Is it clear now? Okay. तो यही ये क्वेश्चन से एक चीज और पता चल रही है कि यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि y को आप 1/x करके लिखें. आप किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं. ओके. कोई भी एक मेथड से आप यहाँ से y को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. मतलब जरूरी नहीं कि यहीं से y को कन्वर्ट करो, आप यहाँ से भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. आप यहाँ से भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं.
ओके मतलब यहाँ से y को x में सब्जेक्ट बनाओ तो 1 माइनस एक्स और वो भी इसमें रख सकते हैं. इन शॉर्ट यहाँ पे आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है और y की वैल्यू आपको रखनी है. इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके. Shall we move to next question? Now see, question number 8. वो वाला चार्ट आपको तब पता चलेगा जब उसके बेस के क्वेश्चन दिखाऊंगा. मोस्ट प्रोबेबली सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में उसके क्वेश्चंस आएंगे. Now Shyam and Abhinand together have 45 marbles. Together they are having 45 marbles. तो ये दो पक्के फ्रेंड्स हैं श्याम एंड अभिनंद. जैसे हमारे क्लास में भी है. हमारे क्लास में जोड़ी किसकी है? कौन दो हमेशा साथ में रहते हैं? शांति और कीर्तनिया, वो दोनों पहले साथ में रहते थे ना. तो शांति और कीर्तनिया जैसे ये है श्याम एंड अभिनंद टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. चलो दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दी. इसने भी लॉस्ट कर दी, इसने भी लॉस्ट कर दी. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. अभी जितनी उनके पास है मार्बल्स ये 5 लॉस करने के बाद, अगर मैं उन दोनों का प्रोडक्ट निकालूं तो वो प्रोडक्ट मुझे दिया गया है, दैट इज 124. Now, what would be the quadratic equation for this? Assume that the number of marbles with Shyam is x. Okay, अब यहाँ पे तो आपको हिंट दिया गया है. अब यहाँ पे आपको पहला चार्ट समझ में आएगा, समझना. So suppose मुझे पता नहीं है कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है. सपोज श्याम के पास जो मार्बल्स है, आई एम एज्यूमिंग दैट श्याम इज हैविंग x number of marbles. Abhinand is having y number of marbles. So what will be my first equation? x plus y equal to 45. कि दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं. Isn't it? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? फर्स्ट इक्वेशन. नाउ व्हाट इज माय सेकंड इक्वेशन? अगर दोनों 5 मार्बल्स लूज कर रहे हैं तो इन फर्स्ट केस श्याम के पास अब x माइनस 5 बचेगी, अभिनंद के पास y माइनस 5 बचेगी. सो प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग मार्बल्स इज 124. अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो x यहाँ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. So therefore x into y minus 5x minus 5y minus minus plus 5 5 is 25 equal to 124. So here therefore x into y minus 5x minus 5y equal to 124 minus 25, तो वो आपका हो जाएगा 99. तो जैसा मैंने आपको बोला था कि आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे. कैन यू एबल टू सी ओवर हियर टू इक्वेशंस स्टूडेंट्स? एक इक्वेशन आपका लीनियर होगा, दूसरे इक्वेशन में x into y का प्रोडक्ट होगा. क्या ये दिख रहा है आपको? ओके. तो अगर एक इक्वेशन लीनियर है और दूसरे इक्वेशन में x और y का प्रोडक्ट है, तो अब हम क्या करेंगे? एक इक्वेशन से हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे और दूसरे इक्वेशन में रखेंगे. मेथड ऑफ एलिमिनेशन. सो फ्रॉम हियर y विल बी 45 minus x. We will substitute y equal to 45 minus x in this equation. So now this equation will become, therefore x into y, that is 45 minus x, minus 5x minus 5 y, that is 45 minus x,
इक्वल टू 99। मैंने क्या किया, जहां पे भी y था, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, वहां पे y की जगह 45 माइनस एक्स रखा। हाँ, हम x को भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जब आप x को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, y को सब्जेक्ट बनाओगे तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, राइट? So now therefore, now this will become x into 45, that is 45x, minus x into x, x square, minus 5x। चलो माइनस 45 इंटू 5, अगर 50 इंटू 5 होता तो 250 हो जाता, एंड 5 5 25 उससे कम हो जाएगा, सो इट विल बी 225 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 99। प्लस 5x माइनस 5x विल गेट कैंसल आउट, यहाँ पे माइनस एक्स पर वो सारी चीजें उस तरफ भेज देंगे तो प्लस हो जाएगी। So at that side it will be plus x square plus 45x minus 45x. There we are already having plus 99 minus 225 उधर जाएगा तो plus 225 हो जाएगा, तो it will be 324. So it is x square minus 45x plus 324 equal to 0. This will be your quadratic equation. Is it clear now students? क्या पहला चार्ट क्लियर हुआ? राइट, पहले से आपको क्या समझा रहा था वो सारी चीजें क्लियर हुई? This is our answer. Okay. ओके, हाँ हम डायरेक्टली कर सकते हैं, राइट? डायरेक्टली आप वो 45 माइनस एक्स लेके कर सकते हो, नो इश्यू। ये मेथड मैंने क्यों सिखाई, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको ये बोला भी गया है क्वेश्चन में कि आप श्याम के मार्बल्स एक्स एज्यूम करो, तो अभिनंद के मार्बल डायरेक्टली आप 45 माइनस एक्स ले सकते हो। इफ श्याम इज हैविंग मार्बल्स एक्स, तो मार्बल्स इन अभिनंद हैंड विल बी 45 माइनस एक्स, ठीक है? बट लेटर ऑन आपको ये कंफ्यूजन होगा, तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने ये दिखाया। सो इज इट क्लियर? अगर डायरेक्टली कर सकते हो तो नो इश्यू। ओके, सो लेटर ऑन का कंफ्यूजन, आपको फ्यूचर में कंफ्यूजन है उससे पहले ही सॉल्यूशन दिखाया, सो जस्ट आई ट्राइड कि आपको कंफ्यूजन ना आए। सो अब इसके होमवर्क क्वेश्चंस आप घर से कर सकते हो, इजंट इट? कैन यू सॉल्व दिस होमवर्क क्वेश्चंस? शैल वी प्रोसीड टू 10M 4.2? ओके, रिपीट इट प्लीज। ओके अभिषेक, नाउ आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन। ये क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि फर्स्ट श्याम एंड अभिनंद आर हैविंग टोटल 45 मार्बल्स। सो सपोज श्याम के पास मार्बल्स हैं x, आई एम अज्यूमिंग दैट श्याम इज हैविंग x marbles, Abhinand is having y marbles. So first condition is both of them are having 45 marbles, so x plus y will be 45. This is my equation number 1. Now for second condition they have given that if they both are losing 5 marbles each, right, दोनों के 5 marbles चोरी हो गए, we don't know who is thief over here. So श्याम के पास अब मार्बल्स कितने बचे? x minus 5. अभिनंद के पास अभी मार्बल्स कितने बचे? y minus 5. और x minus 5 और y minus 5 का प्रोडक्ट करोगे तो इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट इट विल बी 124. So if you simplify this, so x into y will be xy minus 5x minus 5y minus minus plus 25 equal to 124. Now 124 minus 25 will become 99. So this is x into y minus 5x minus 5y equal to 99. Is it clear? Now we are having these two equations. पहली इक्वेशन आपको लीनियर दी गई है, दूसरी इक्वेशन में आपको प्रोडक्ट है x इंटू वाई। तो जो मैंने इधर चार्ट में दिखाया था कि आपको इक्वेशन बनाने के बाद एक इक्वेशन आपको लीनियर दिखेगी, ये केस, ओके, और एक इक्वेशन में आपको x इंटू वाई का प्रोडक्ट दिखेगा। सो जस्ट यू हैव टू यूज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ओवर हियर। किसी भी एक में से y को सब्जेक्ट बना लो और दूसरे में रख दो, ओके। सो लीनियर में से ही सब्जेक्ट बनाना आसान रहेगा, ठीक है? तो यहाँ लीनियर में से आप सब्जेक्ट बनाओ ऑलवेज, ये डिनोमिनेटर में मत जाओ, ये वाला डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो ऑलवेज आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करो और जो लीनियर है उसमें से आप सब्जेक्ट बना के जो प्रोडक्ट वाला है उसमें रख दो,
तो वो आपका आसान हो जाएगा. ओके, जस्ट यूज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लीनियर में से उसमें रख दो. सो फ्रॉम दिस लीनियर इक्वेशन इफ यू मेक y एज सब्जेक्ट, तो यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाओगे तो वो हो जाएगा आपका 45 माइनस एक्स. अब ऑब्जर्व करो आपका y कहाँ पे है. इफ यू विल सी और इफ यू विल केयरफुली ऑब्जर्व, यू आर हैविंग y हियर, राइट. ये दो जगह पे आपका y है. सो एट दिस टू प्लेसेस इफ यू पुट दिस y, that is 45 minus x, so this is 45 minus x, this is 45 minus x, राइट. ये इक्वेशन के अंदर y की जगह मैंने 45 minus x रख दिया. फिर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज 45x minus x square minus 5x minus 5 into 45 minus x square equal to 99. सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा. Okay, so shall we move to next question? Now see, अभी एक्जेक्टली 10M 4.1 का खत्म हो गया. सो 10M 4.1 के होमवर्क क्वेश्चंस आप घर से कर सकते हो, isn't it? सो 10M 4.1 होमवर्क क्वेश्चंस आप घर से कर सकते हो. नाउ shall we begin 10M 4.2? 10M 4.2 सिखाऊं अभी आपको, ठीक है. उसके टॉपिक्स देख लेते हैं. डोंट वरी, ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, रिलैक्स, सिर्फ सीख लो 10M 4.2. So 10M 4.2, in 10M 4.2 we are going to learn factor theorem, linear factors of quadratic equation, and splitting the middle term. Okay, these three things, and we already know these things. Okay, chalo, who will tell me about factor theorem? Factor theorem क्या होता है students? Right. And what is about linear factors of quadratic equation? वो क्या होते हैं, वो भी हम सब करके ही गए हैं. एंड फाइनली बस हम पता नहीं था कि उसको ये बोला जाता है, वहां पे बस हम फैक्टर्स बोलते थे. एंड मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो हम क्लास 8 9 में करते आए हैं, राइट. क्लास 8 में आप पहली बार पढ़े थे, उसके बाद क्लास 8 क्लास 9 दोनों में हम करते आए हैं. चलो, व्हाट इज फैक्टर थियरम? हु विल टेल मी? इफ p of x is if we are having one polynomial p of x, okay, so class 9 में हम सबसे पहले पढ़े थे फैक्टर थियरम. यस. so according to factor theorem, if x minus a is factor of p of x, right, that is not factor theorem, right, that is your division algorithm, isn't it? So if x minus a is factor of p of x, then p of a equal to 0 implies p of a equal to 0. याद आया स्टूडेंट्स? रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम पहले हम पढ़े थे. रिमाइंडर कि अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो तो यू विल गेट रिमाइंडर इक्वल टू p of a. याद है? ये क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आता था आपको, इतने इजी क्वेश्चंस. फिर वहां से हमने पढ़ा फैक्टर थ्योरम. इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ p of x, then p of a equal to 0. So this is your factor theorem. Just revision. 10M 4.2 पे पूरा रिवीजन है स्टूडेंट्स. ओके, पता चल रहा है? Please give me some response. Okay, now linear factors of quadratic equation. So we all know that any quadratic equation is having two roots. Okay, तो ये आपका हो गया factor theorem. Now if I tell about your roots of quadratic equation, so roots of quadratic equations are suppose alpha and beta. तो अल्फा एंड बीटा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं. इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? देयरफॉर x minus alpha and x minus beta are called factors of quadratic polynomial p of x.
isn't it? क्योंकि फैक्टर्स आपके पॉलिनोमियल के होंगे, ओके, रूट्स आपके इक्वेशन के होंगे, फैक्टर्स आपके पॉलिनोमियल के होंगे, एंड ये आपकी पॉलिनोमियल कौन सी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? ओके, और यही आपके लीनियर होते हैं। हम ये फैक्टर्स तक तो जानते थे, बट हमें ये पता नहीं था यही फैक्टर्स आपके होते हैं लीनियर फैक्टर्स। तो यहाँ पे आपको नया नाम आया गया है, उसको देख के डरो मत। What is the meaning of linear? Linear means it is having only, your variable is having only 1 degree, so its maximum power is 1. Okay, so ये आपके हो गए roots of quadratic equation are alpha and beta, then x minus alpha and x minus beta are called linear factors of your quadratic equation or quadratic polynomial. Okay, so linear factors of quadratic equation वो आपके हो जाएंगे x minus alpha, x minus beta. Now splitting the middle term, splitting middle term सबको याद है? Splitting middle term में हम क्या करते थे स्टूडेंट्स? Okay, in splitting middle term, whenever we will be having 3 terms in polynomial और हमें उसका फैक्टराइजेशन करना था, याद है? ओके, तो जब भी हमें उसका फैक्टराइजेशन करना था हम उसके फैक्टर्स निकालते थे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम क्या करते थे? फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करते थे फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपकी एक्स स्क्वायर वाली होती थी, मिडल टर्म एक्स वाली होती थी, लास्ट टर्म आपकी कांस्टेंट होती थी। सो हियर हम मल्टीप्लाई करते थे फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करते थे नहीं, विदाउट साइन ऑफ लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। आप पूछेंगे साइन लास्ट टर्म की साइन का क्या करते थे? यस, वो अभी आएगा। अब इसके आप फैक्टर्स निकालते थे, इसके आप फैक्टर्स निकालते थे सच दैट यहाँ पे बीच में आप रखो साइन ऑफ लास्ट टर्म जो ऊपर छोड़ दिया, राइट। सो यहाँ आपका आएगा साइन ऑफ लास्ट टर्म, वो आइदर इट इज प्लस और माइनस। सो यहाँ पे आएगा आपका साइन ऑफ लास्ट टर्म, डेफिनेटली वो साइन आइदर प्लस होगी या माइनस होगी, क्योंकि साइन तो दो ही पॉसिबल है। तो जो भी साइन होगी, प्लस होगा तो प्लस करके आपका मिडिल टर्म आना चाहिए, माइनस होगा तो माइनस करके आपका मिडिल टर्म आना चाहिए, एंड वो मिडिल टर्म आपका विथ साइन के साथ आना चाहिए। ओके, तो ये था आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, याद है? सो या अगर रिवर्स फैक्टर में बोलो तो ब्रेक द मिडिल टर्म इन सच अ वे दैट आप जिस वे में ब्रेक कर रहे हो उसके फैक्टर्स आपको आ रहे हैं फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के। ओके, सो इज इट क्लियर? क्या ये फैक्टराइजेशन याद है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? क्या इसके क्वेश्चन देखें? ओके, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, राइट। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल, सो लीनियर इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास कितनी मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, वो हम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मेथड पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देन मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एंड फाइनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन अ सेम वे अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, राइट, इफ यू आर हैविंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी आपके पास 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन, जो हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। ये फैक्टराइजेशन पे, फैक्टराइजेशन मतलब यही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है 10M 4.2। देन सेकंड मेथड इज completing perfect square, or I can say now completing square only. So completing square method से आप quadratic equation को solve कर सकते हो, उस पे हम पूरा देखेंगे 10M 4.3। And final method is discriminant method, right? With the help of we can find solution of this quadratic equation with the help of discriminant। अब discriminant क्या है, discriminant से कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आपको 10M 4.4 में समझाऊंगा। Are you getting my point? I am giving you just overall idea कि पूरे चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। Is it clear? So I am repeating this once again. So 10M 4.2 में अभी हम फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले हैं। What is factor theorem? If x minus a is factor of p of x, then p of a equal to 0। ये सारी चीजें आपको फॉर्मूला बुक में लिखनी है। Then
roots of quadratic equation are alpha and beta, then x minus alpha and x minus beta are called your linear factors of p of x. और जब भी आपके पास 3 टर्म्स होते हैं, मतलब ax square plus bx plus c, then you can use factorization. Factorization आप कैसे कर सकते हो? Splitting the middle term. So we'll multiply first term into last term. Last term will take without its sign. फिर उनके दो फैक्टर्स निकालेंगे such that बीच में मिडल टर्म लास्ट टर्म के साइन रखेंगे. योर आंसर शुड बी मिडल टर्म विथ साइन. जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड डिस्क्रिमिनेंट. So factorization we will see in tanh 4.2, completing square in tanh 4.3 and discriminant in tanh 4.4. So शुरू करें. Questions? Students, please give me some response. Shall we start in class exercise now? कि थक गए? कुछ